जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग उम्मीद खो देते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए रास्ते खत्म हो जाते हैं, बस वो टूट जाते हैं, उम्मीद खो देते हैं और निराश हो जाते हैं। वास्तविकता ये है कि वो अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो टूट जाते हैं। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान कोशिश करे और ना मिले, पर कोशिश करनी चाहिए। भले ही समय ज़्यादा लगे, पर निराश नहीं होना चाहिए, हार कभी नहीं मानना चाहिए। जो उम्मीद हम दूसरों से रखते हैं, वास्तव में उन सभी उम्मीदों पर पहले हमें उतरना चाहिए खुद। जैसे अगर हम चाहते हैं कि सब सत्य बोले, तो शुरुआत खुद से करनी चाहिए। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको कभी ना कभी अवसर जरूर मिलेगा और आप सफल हो जाएंगे। आपके जीवन में जो सुख दुख आता है वो आपके ही कर्मों का परिणाम है। उसका दोष दूसरों को मत दीजिए। जैसा कर्म होता है उसी के अनुकूल हमारी जिंदगी में सुख और दुख आते हैं, चाहे वो कर्म इस जन्म का हो या पिछले जन्म का। संतोष से ही इंसान को सुख प्राप्त हो सकता है। बिना संतोष के इंसान का मन सब कुछ होने पर भी दुख महसूस करेगा, क्योंकि उसे संतोष ही नहीं है। जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही लालच बढ़ता जाता है इंसान को। जीवन में सुख या दुख आपके चाहने या ना चाहने से नहीं आएगा, इसलिए सुख दुख में समान रहना सीखिए, जिंदगी आसान बन जाएगी। अगर कोई आपको देखकर खुश होता है या दुखी होता है, ये जरूरी नहीं कि आपके व्यवहार के कारण हो। वो आपके व्यवहार के कारण हो, वो आपके प्रति अपने सोच के कारण खुश या दुखी होता है। उसकी सोच कैसी है उससे वो दुखी होता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है। किसी से संबंध वैसा रखिए जैसा तालाब के पानी और कमल होता है। दोनों दिखते साथ हैं लेकिन रहते अलग हैं, क्योंकि संसार के संबंध अस्थायी नहीं है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सगा कोई नहीं है आपका। इसलिए सोच समझ के संबंध रखिए। ख्वाहिशें उतनी रखिए कि उनकी वजह से तनाव में ना हो, क्योंकि अगर तनाव हो गया तो ख्वाहिशों का फिर कोई मतलब नहीं। आने वाले कल की चिंता में आज बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि कल किसी का निश्चित नहीं कि कैसा होगा। अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहना सीखिए, क्योंकि दोनों के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। जब आप किसी बात के लिए दुखी हो तो खुद से पूछिए कि क्या दुखी रहने से समाधान मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो खुश रहिए, क्यों दुखी होना, क्योंकि दुखी होने से किसी के समस्या का समाधान नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ हम अपना समय खराब करते हैं, हम अपना मन दुखी करते और सेहत खराब कर लेते हैं। समस्या तनाव सिर्फ उलझन पैदा करती है, समस्याएं देती है। अगर समाधान खोजना है तो खुश होकर खोजिए, रास्ता मिलेगा। कल खुशी मिलेगी ये जरूरी नहीं, कल खुशी मिलेगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन आज खुश रहना आपके हाथ में है। ये अनमोल जिंदगी प्रभु ने आपको दिया है, तो खुश रहिए। दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना कभी मत कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में सभी का सोच अलग है, कर्म अलग है, इसलिए किस्मत भी अलग है। तो क्यों किसी के साथ अपनी तुलना करना या अपने बच्चों की तुलना करना। दूसरों से अत्यधिक उम्मीद आपको जरूरत से ज्यादा अपाहिज बना देती है, इसलिए कभी किसी से उम्मीद मत कीजिए और कभी किसी से तुलना मत कीजिए। आप जो हैं, जैसा है, बहुत अच्छे हैं। आप अपने आप में सबसे अच्छे हैं, ये सोचिए। इंसान का डर वास्तव में केवल एक कल्पना है और उससे केवल अशांति और तनाव पैदा होता है। जबकि इस दुनिया में बुरे कर्मों के अलावा कुछ भी डरावना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कर्म बुरा सबसे डरावना है और वो मिलता है।
आज या कल कर्म बुरा हो या अच्छा मिलता जरूर है। जीवन में अकेले रहना जरूर सीखिए, क्योंकि साथ की उम्मीद आपको खुद में कभी संतुष्ट रहने नहीं देगी और मन में हमेशा अकेलापन रहेगा। इंसान के मन का दुख इंसान की खुद की मानसिक उपज है। वो जितना दुख उस दुख के कारण को सोचता जाएगा उतना ही दुखी होता जाएगा। अपनी इच्छाओं के कारण मन को दुखी ना करिए, क्योंकि मन इच्छा पूरी होने से सुखी कभी नहीं होगा। जब मन में भगवान का चिंतन होने लगेगा तो वो सुखी रहने लगेगा। जीवन के हर मोड़ पर खुद को समझदार साबित करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति में हम एक्सपर्ट नहीं होते। अगर होते तो सब कुछ हमारे हाथ में होता। इसलिए सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में है। अपने मन की बातों को टालना सीखिए, अन्यथा आपका मन आपके जीवन में समस्याएं पैदा करता रहेगा। जीवन की समस्याएं आपके हाथों में नहीं है, लेकिन उन समस्याओं में खुद के मन को शांत रखना आपके ही हाथ में है। और आप अपने मन को शांत रखिए, खुश रहिए, तो ही आप सुखी रहेंगे। दूसरों की खराब आदतें के लिए खुद को दुखी मत करिए, क्योंकि आपको दुखी होने से कोई नहीं बदलेगा। उससे केवल आपका मन और समय दोनों खराब होगा, वो नहीं बदलेगा। लोगों पर अत्यधिक विश्वास आपके जीवन पर जीवन के अनगणित समस्याएं लाता है, क्योंकि अधिकांश लोग केवल आपकी परिस्थिति के अनुसार आपके साथ देते हैं। जब आपकी परिस्थिति खराब होगी तो आपका साथ कोई नहीं देगा। आज आपका साथ सिर्फ इसलिए दे रहे हैं लोग क्योंकि आपकी परिस्थिति अच्छी है। ये जरूर ध्यान रखिए। जीवन की कोई भी डगर कठिन नहीं है, केवल हमारे मन में हर बात के लिए डर बैठा लेना ये कठिन है। हमारे मन में हर बात के लिए डर बैठ गया है, इससे जीवन कठिन लगता है। लोगों से तारीफ सुनने की आदत मत डालिए, क्योंकि लोग आज भले ही तारीफ कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप कोई गलती करेंगे लोग आपको बुरा कहने में पीछे नहीं हटेंगे। मन को सुखी रखने के लिए भजन ही एक माध्यम है। प्रभु का सुमिरन सबसे उत्तम है, जो सरल भी है और कोई समस्या भी नहीं है इसमें। इसलिए मन को शांत रखने के लिए, सुखी रहने के लिए प्रभु का सिमरन कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, भजन कीजिए, मन को खुश रखिए। जो लोग भौतिक संसाधनों से में सुकून तलाशेंगे तो दुखी ही रहेंगे, क्योंकि भौतिक संसाधनों में सुख दिखता है, होता नहीं है। कभी भी उसमें सुख होता नहीं है। आपके जीवन की घटना के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। बेहतर होगा कि आप इसकी जिम्मेदारी उठाना शुरू कीजिए। संसार में उस तरह रहने की आदत डालिए जैसे पानी में कमल रहता है, दिखता पानी के साथ है लेकिन रहता वो अलग है। मन का कभी भरोसा मत कीजिए, अन्यथा मन आपको ऐसी दलदल में फंसाएगा कि निकलना मुश्किल होगा। इसलिए मन ही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र होता है। मन की दलदल में कभी मत फंसिए, मन को नियंत्रण में रखना सीखिए। लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश मत करिए, अन्यथा आपको वो भी करना पड़ेगा जो करने योग्य नहीं है, क्योंकि लोग अपनी अनुकूलता देखकर विश्वास करते हैं ना कि सत्य देखकर। सुखी रहने के लिए नजर अपने मन पर रखिए और दुखी रहने के लिए नजर दूसरों की गलतियां पर रखिए। आपको खुशी रहना है, सुखी रहना है या दुखी रहना है, ये आप खुद सोचिए। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो किसी को खुश रख सकता है या उसको कोई खुश रख सकता है। ये बिल्कुल असत्य है।
इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि वो अपने आप को या किसी को अपने आप को सुखी भी खुद रखता है और दुखी भी वो खुद रखता है, कोई और नहीं रख सकता है। आप भले ही कितनी मुसीबत में हो, लेकिन दुष्ट व्यक्ति का एहसान कभी ना लेना, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति उस एहसान के बदले में कुछ ऐसा मांग लेगा जो आपको पहले से ज्यादा बड़ी मुसीबत में डाल देगा। इंसान का अधूरापन उसी की इच्छाओं की वजह से है, क्योंकि इच्छाओं की प्रबलता से ही उसका मन अशांत होता है। सही क्या है, गलत क्या है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उसका अहम और दिखावे की प्रवृत्ति की वजह से वो सही करने की कोशिश नहीं करते और दुखी होते रहते हैं। अगर कुछ मांगना है तो भगवान से मांगिए, लेकिन अगर मांगने से नहीं मिल रहा है तो समझिए कि आपकी मांग में गलती है, इसलिए भगवान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भगवान वही देते हैं जिससे आपका जीवन मंगलमय हो। उस समय जो हम मांगते हैं, उस समय हमें समझ नहीं आता है कि भगवान क्यों नहीं दे रहा है। हम दुखी हो जाते हैं, भगवान से शिकायत करने लगते हैं कि अगर भगवान होते तो दे देते, हम इतना देर से प्रार्थना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं या उनके साथ सबके साथ अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भगवान दे देते। मन में कई तरह की बात आती है, पर भगवान अगर नहीं दे रहा है तो समझिए कि ये उनकी मर्जी है, उसमें आपकी अच्छाई है। तभी कहते हैं मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो वो और अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें प्रभु की मर्जी होती है। प्रभु जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, हम नहीं जानते हैं। अपने मन को जीतने की कोशिश करिए, संसार को नहीं, क्योंकि संसार का तो अपना मन है, उसको आप जीत नहीं पाएंगे। अकेले चलने की आदत डालिए, क्योंकि जो भीड़ आज आपके साथ खड़ी है कल हो सकता है आपके विरोध में खड़ी हो जाए। आपके सच्चे रिश्तेदार केवल वही है जो आपका हित चाहते हैं, ना कि आपका पैसा। जो केवल पैसे को महत्व दे वो तो केवल व्यापारी है। मन में विषाद का समाधान तो केवल भगवत चिंतन में है, भौतिकता में तो केवल खालीपन है। इसलिए भगवत चिंतन जरूर कीजिए, भगवत गीता जरूर पढ़िए। दूसरों के दोषों का चिंतन बार बार मत करिए, अन्यथा वो दोष आप में आ जाएंगे। इसलिए कभी किसी का निंदा मत कीजिए। जीवन में अकेलापन उसी को महसूस होता है जो खुद को अकेला मानता है और ईश्वर का स्मरण नहीं करता, क्योंकि केवल ईश्वर का स्मृति ही आपको पूर्णता का अनुभव करा देता है। सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर ही है जिनकी स्मृति ही आपको पूर्णता का अनुभव कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपने जीवन में भगवत गीता को जरूर अपनाइए, कृष्ण जी की अनमोल विचार को जरूर अपनाइए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, ताकि लोगों तक पहुँचे। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा।